अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, हज कमेटी की साइड में कुछ डेवलपमेंट्स में कुछ अपडेट्स हुए हैं और हाजियों के जो डेट्स आने शुरू हो गए हैं, हज के जो फ़्लाइट्स है उसकी, और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आखिर तक बना रहिए, इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा अभी जो पैनिक चल रहा है वो ये है कि आज जबकि 6 तारीख हो गई, वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का जिनका एम्बार्केशन पॉइंट फेज़ 1 में है, 9 मई से जिसकी फ़्लाइट है, उनका डिटेल्स अभी तक नहीं आया है। ख़ास करके झारखंड, असम और कोलकाता। तो इन लोगों का जो है कि अभी डिटेल्स प्रॉपरली आया नहीं हुआ है, और जिनका डिटेल्स शुरू में आया था जिसमें जो है कि फ़्लाइट का डेट और टाइम था, उनका भी जो टाइम था वो गायब हो गया है। तो इससे बहुत सारे हाजी परेशान हैं। तो दोस्तों, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हज कमेटी के साइट पे डेवलपमेंट चल रहा है, उस पर अपडेट्स चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हो रही है, पूरे इंडिया के हाजियों का अपडेट उसमें देना है उनको। तो इसलिए जो है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपडेट्स में, सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इंशाअल्लाह 48 आवर्स में, जैसा कि हज कमेटी ने बोला हुआ है, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, प्रॉपर डेटा आ जाएगा। उसी तरीके से प्रॉब्लम हज सुविधा ऐप पे भी हो रहा है। कुछ डिटेल्स आ रही हैं, कुछ गायब हो जा रही हैं और कुछ प्रॉपर नहीं आ रही है। जैसे किसी का एम्बार्केशन पॉइंट गलत बता रहा है, किसी का फ्लाइट का डेट गलत बता रहा है, किसी का फ्लाइट का टाइम गलत बता रहा है, किसी का फ्लाइट का नंबर गलत बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। और शाम में बहुत सारे अपडेट्स हुए हज सुविधा ऐप पे, उसके बाद जो है कि फ़्लाइट वगैरह का फिर अचानक से अपडेट्स गायब हो गए। तो इससे भी हाजियों में बहुत अफरा तफरी परेशानी है। तो ये सब के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह कल शाम तक सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, सब चीज़ें अपडेट हो जाएंगी और परफेक्टली आपको दिखने लगेंगी। एक बड़ा अपडेट जो हज कमेटी की साइट पे हुआ है ऑनलाइन फ़्लाइट बुकिंग का। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कुछ सालों से हज कमेटी करती आ रही है। जो आपको 2 दिन रिपोर्टिंग करनी रहती थी, एक दिन आपको फ्लाइट बुकिंग के लिए रिपोर्टिंग करने जाना पड़ता। जो फर्स्ट दिन की फ्लाइट होती है, जैसे कि आपकी 10 तारीख की फ्लाइट है तो आपको 8 तारीख को जाना पड़ता था ये रिपोर्टिंग करने के लिए। आप फिट एंड फाइन है और इस दिन फ्लाइट लेने के लिए तैयार हैं, तो उस रिपोर्टिंग में सिर्फ इतना ही होता था, और इसके लिए आपको हज हज हाउस जाना पड़ता था या हज भवन जाना पड़ता था। तो वो क्या होता था कि उस दिन जो है कि हज कमेटी में आप जो है कि हाजी को जाना पड़ता था, एक चक्कर लगाना पड़ता था। उसके बाद जो है कि हज कमेटी दूसरे दिन उनका जो है कि फ़्लाइट बुक करती थी, ये कंफर्मेशन होने के बाद, रिपोर्टिंग होने के बाद कि हाजी ओके है, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, जाने के लिए फिट एंड फाइन है। तो जो दूर दराज के हाजी होते थे, इसके लिए उनको 2 दिन पहले ही हज हाउस में आ जाना पड़ता। हालांकि हज हाउस में उनके लिए इंतजाम होता था रहने खाने का, फिर भी 2 दिन पहले अपने घर बार को छोड़ देना, फिर एक दिन पूरा दिन जो है कि एयरपोर्ट पे रहना, फिर यहाँ से फ्लाइट से लेके जो है कि सऊदी का जो भी मदीना मुनव्वरा का एयरपोर्ट है या जद्दा का एयरपोर्ट, वहाँ तक जाना, ये 3-4 दिन हो जाता था। हाजियों को बहुत तकलीफ होती थी। तो अभी हज कमेटी ने ये जो ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग का सिस्टम दिया हुआ है, तो उससे एक दिन आपके कम हो जाते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग कर देते हैं तो आपका जो है कि एक दिन कम हो जाएगा। फिर आप हज की जो आपकी फ़्लाइट है, आपकी फ़्लाइट के एक दिन पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट लेने जाना है। उसके लिए भी 2-3 तरीके हैं। हज कवर में जितने लोग हैं सबको जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक बंदा जा सकता है, कवर हेड जा सकता है, या कोई भी बंदा जा सकता है जो कि हाजी है, जो जा रहा है। उसके बाद उसको सिर्फ पेमेंट रिसीप्ट वगैरह लेके जाना है और अपना आईडी प्रूफ लेके जाना है। अगर उसमें से आपको कोई हाजी नहीं जा सकता है तो आप घर के किसी दूसरे बंदे को भेज सकते हैं। वो भी उसको अपना आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, उसकी कॉपी जेरॉक्स लेके जरूर जाए, और उसके साथ में उसको जो है कि हाजियों का अथराइजेशन लेटर लेके जाना पड़ेगा कि मेरा टिकट, मेरा वीज़ा, मेरा पासपोर्ट इनको दे दीजिए। तो एक लेटर बना के उन सबका साइन लेके, और जितने हाजी हैं उतने आधार का कॉपी लेके, अपना आधार का जो जा रहा है उसका ये कॉपी लेके, और पेइंग स्लिप जो होती है, जो पेमेंट आपने तीनों किया है उसका कॉपी लेके, ये सब लेके दूसरा बंदा भी जा सकता है डॉक्यूमेंट कलेक्शन के लिए। तो जो ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग का सिस्टम है उसमें ये फ़ायदा है कि आपको जो है कि घर बैठे ही बुकिंग कर लेना है, ऐप के जरिए कर लीजिए या हज कमेटी के साइट के जरिए आप जाके कर लीजिए। तो इससे जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा तो वहाँ पे आपको डेट देगा, फिर एक ही डेट देगा कि जिस दिन आपको कलेक्शन का डेट है, और एड्रेस देगा। मोस्टली वो हज हाउस का एड्रेस होगा, तो हज हाउस पे जाके अपना आप डॉक्यूमेंट उस दिन कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक दिन आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो जो दूर दराज के लोग हैं जिनको 2-2 दिन जो है कि एयरपोर्ट पे जाना रहता है, तो उनको भी एक दिन कट हो जाएगा। अगर ऑनलाइन जो है कि बुकिंग कर लेंगे तो वो एक दिन, सिर्फ फ्लाइट से एक दिन पहले उनको हज हाउस जाना है, वहाँ पे पेपर वगैरह सारे डॉक्यूमेंट लेना है और वहीं से उनकी रवानगी
कर दी जाएगी। और जो शहर में रहते हैं, घंटे 2 घंटे के रास्ते पे रहते हैं, हज कमेटी जा सकते हैं, वापस घर आ सकते हैं 1-2 घंटे में, उनके लिए है कि फ़्लाइट की बुकिंग आप ऑनलाइन कर लिए, फिर दूसरे दिन जिस दिन हज कमेटी जो टाइम पे बुलाएगी, जो टाइम दिया हुआ है, चले जाइए और अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट करिए, फिर से घर पे आ जाइए। और आप जो है कि एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट का टाइम दिया हुआ उससे 6 घंटा पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाइए। तो ये आपका सिंपल सा रास्ता है, सिंपल सा तरीका हज कमेटी ने एकदम से आराम कर दिया है। जो दूर के लोग हैं उनके लिए, उनके स्टे का इंतजाम है, उनके रिश्तेदारों का स्टे नहीं रहता हज हाउस में, ध्यान रखिएगा, सिर्फ हाजियों का स्टे और खाने का इंतजाम रहता है। तो आपको जो है कि अगर कोई रिश्तेदार है तो उनको अपना होटल बुक करके साइड में रहना पड़ेगा, इसलिए आप कोशिश करिए कि ज़्यादा रिश्तेदारों को जो है कि हज हाउस पे न लेके जाइए। दूसरा एक अपडेट है हज के वीज़ा के बारे में। जो हज का वीज़ा है वो हज कमेटी आपको आपके ईमेल आईडी पे, एक्चुअली वो हज कमेटी नहीं लेकिन जो हज का इदारा है, जो मिनिस्ट्री है सऊदी गवर्नमेंट का, वहाँ पे जब वीज़ा इशू होता है तो जो आपने ईमेल आईडी हज कमेटी को दिया है, अगर वो प्रॉपर है तो वहाँ से ऑटोमेटिकली वीज़ा आपके ईमेल आईडी पे आ जा रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, जिसका नहीं आ रहा है फ्लाइट से 2-3 दिन पहले ही वीज़ा आएगा। अगर आपकी फ़्लाइट 20-25 तारीख को ही है और आज ही आपको फ़्लाइट डेट आ गया, तो आज से अगर आप वीज़ा डाउनलोड करना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप जो है कि साइट पे कैसे जाने का है मैं बता देता हूँ। तो उसका जो सऊदी गवर्नमेंट का जो साइट है वो visa.mofa.gov.sa करके वीज़ा सर्विसेज करके है, उस पर आप चले जाइए। तो वहाँ पे जो है कि वीज़ा प्लेटफॉर्म दिखेगा आपको, वहाँ पे जो है कि प्रिंट वीज़ा का ऑप्शन आता है। तो प्रिंट वीज़ा में आप जाइएगा तो आपको जो है कि 2 ऑप्शन है, एक है सर डिवाइस टाइप में बारकोड प्रिंटर है, बारकोड रीडर, और एक है पासपोर्ट रीडर। तो आपको क्या करना है, कोई चेंज नहीं करना है, आप उसके नीचे चले जाइए और वहाँ पे जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट टाइप में सबसे पहला है, उसमें लिखा हुआ फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू में कुछ ऑप्शंस है, उसमें से सबसे पहले वीज़ा नंबर लिखा हुआ है उसको आप चेंज करिए, वहाँ लिस्ट में से पासपोर्ट नंबर लीजिए और उसके सामने वैल्यू में आप अपना पासपोर्ट नंबर टाइप कर दीजिए। फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू में है, तो सेकंड वैल्यू में आपको यहाँ पे भी फर्स्ट नेम लिखना है, आपका फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपका जो फर्स्ट नेम है वीजा में पासपोर्ट के हिसाब से वो जो है कि आप डाल दीजिए। फिर ये दोनों वैल्यूज डालने के बाद आप जो है कि नेशनलिटी पूछता है तो वहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद जो है कि आप इंक्वायर पे क्लिक कीजिए। इंक्वायर पे क्लिक करते ही अगर आपका सारा डेटा सही रहेगा और वीजा अवेलेबल रहेगा तो वहाँ पे आपका वीजा का कॉपी दिखने लगेगा, उसको आप प्रिंट कर लीजिए या पीडीएफ के जैसा सेव कर लीजिए। ये सिंपल सा तरीका है वीजा को ऑनलाइन डाउनलोड करने का। उसके अलावा आपका अगर ईमेल आईडी सही है तो वीज़ा का कॉपी ऑटोमेटिक आप वहाँ आ जाएगा और इंशाल्लाह जो हज सुविधा ऐप है वहाँ पे भी वीज़ा का कॉपी आपको दिखने लगेगा। तो अभी इसकी कोई घाई करने की ज़रूरत नहीं है। जिनका डेट आगे का है 10-15 दिन का, उनको अभी ये सब नहीं निकला। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन बुकिंग उसी बंदे का होएगा जिसका पेमेंट पूरी तरह से क्लियर है और वीज़ा इशू हो चुका है। तो अगर आपका वीज़ा इशू नहीं हुआ है तो भी वहाँ पे मैसेज वही देता है, वीज़ा एंड पेमेंट का इशू एरर देता है। तो आपका पेमेंट अगर जीरो है तो घबराने की जरूरत नहीं है, पेमेंट आपका बाकी नहीं, लेकिन वीज़ा आपका इशू नहीं हुआ। जब वीज़ा इशू हो जाएगा उसके बाद आपका जो है कि ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगी, इंशाल्लाह रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो आपको जो है कि वीज़ा आने तक वेट करना है और वीज़ा 3-4 दिन रह जाएगा तभी आएगा, बहुत पहले से वीज़ा इशू नहीं होगा क्योंकि उसकी वैलिडिटी रहती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं जिन्हें आपको जो है कि अपने मोबाइल में हज पे जाने से पहले ज़रूर से ज़रूर इंस्टॉल कर लेना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐप्स है, बहुत ही यूजफुल ऐप्स हैं। तो जिसमें से 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इंस्टॉल ऑलरेडी होएगा और जो नहीं होगा वो भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो आपको हज सुविधा ऐप इंस्टॉल करना है जो कि एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स दोनों के लिए ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिए और लॉगिन कर लीजिए। दूसरा है नुसूक ऐप। नुसूक ऐप भी आप जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। उसको डाउनलोड करने की वजह है कि जो रियाजुल जन्ना है मदीना मुनव्वरा में, जो लोग फर्स्ट फ्लाइट जिनकी मदीना मुनव्वरा की है, जिसको जाना है, उनको इसकी बहुत ज़रूरत है। अभी से अभी डाउनलोड कर लें, भले एक्टिवेट जो है कि वीज़ा आने के बाद ही वो होगा, तो वो डाउनलोड करके उसको जो है कि वीज़ा आने के बाद एक्टिवेट कर लें और जो है कि रियाजुल जन्ना की परमिट के लिए स्लॉट चेक करते रहें। तो आपका जो फ्लाइट का डेट है उसकी दूसरे दिन से ही, पहला दिन का आप छोड़ दें, दूसरे दिन से ही स्लॉट ढूंढते रहें। जिस दिन का स्लॉट आपको मिलता है उस दिन का स्लॉट जरूर से जरूर बुक कर लें। हालांकि हज कमेटी भी कोशिश कर रही है मुअल्लिम के जरिए, अगर जो है कि ये रियाजुल जन्ना का बुकिंग कोई तरीका हो सकता है, कोई रास्ता बन सकता है तो वो बनाएगी और 50-50 हाजियों को एक साथ भेजने की कोशिश करेगी, लेकिन इसमें बहुत मुश्किल है और उस टाइम पे जो है कि स्लॉट इतना आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं।
अगर सीजीआई जद्दा और हज कमेटी इस पे काम कर लेती है तो बहुत ही बेहतर होएगा, क्योंकि नुसूक ऐप डाउनलोड करने के बाद भी जल्दी जो है कि परमिट नहीं मिलता है एक चीज, और सब हाजियों का इसका आइडिया नहीं होता है। और अगर एक हाजी या एक जन को, अगर खादिमुल हुज्जाज को जो है कि मेन लीडर बना के 50 लोगों उनके पीछे लगा दिया जाए, उनको डॉक्यूमेंट दे दिया जाए, तो बहुत आसानी से उस बैच के उतने हाजी जो है कि रियाजुल जन्ना में दाखिल हो सकेंगे और अपनी जो है कि इबादत कर सकेंगे। तो ये बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा अगर हज कमेटी इसको कर पाती है तो। अल्लाह करे कि ये काम हो जाए, कि बहुत ही आसानी हो जाएगी हाजियों के लिए। अदरवाइज नुसूक ऐप से भी परमिट हासिल करना बहुत आसान नहीं है। फिर उसके बाद जो है कि आपका एक एवरग्रीन जो ये ऐप है वो सबको इंडिया में लगता ही है और दूसरी जगहों पे भी लगता है, व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप वाला ऐप भी आप डाउनलोड कर दीजिए। अगर आप यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं यूज करते तो आप डाउनलोड करके उसको एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे रहते हुए आपको जो है कि टेक्स्ट मैसेजिंग, वॉइस मैसेजिंग, वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना, फोटोज, वीडियोज, ये सारा शेयर करना बहुत ही आसानी हो जाएगी। अपने लोगों के साथ आप जुड़े रहेंगे, ग्रुप में भी आ सकते हैं, जो हज के ट्रेनिंग ग्रुप्स हैं और हज के बारे में इंफॉर्मेटिव ग्रुप्स हैं उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। और उसके अलावा अपने घर वालों से आसानी से कम पैसे में, जो डेटा आपका कम लॉस होएगा, क्योंकि सऊदी में डेटा का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो इंटरनेट का, तो उसमें उसमें भी आपका फ़ायदा हो जाएगा, तो उससे आप कर सकते हैं। याद रहे कि व्हाट्सएप सऊदी में उसका कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग बैन है, वहाँ से ऑडियो और वीडियो कॉल आपका नहीं होएगा। आप सिर्फ टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज और वीडियो कॉल और जो है कि फोटोज वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक ऐप है जो सऊदी में और सऊदी को रहने वाले जो जो लोग उनके घर के रहते हैं वो सब जानते हैं, उसका नाम है IMO ऐप, ईमो ऐप भी बोलते हैं उसको। वो जरूर से जरूर आप डाउनलोड करके एक्टिवेट कर लीजिए। उससे आप सऊदी से कम पैसे में इंटरनेट के जरिए, अगर आपको हज कमेटी जो है कि मोस्टली आपको होटल में और बिल्डिंग में वाईफाई फ्री देगी, तो आप उसके जरिए बिना जो है कि आपका डेटा का पैसा खर्चा किए हुए, आप जो है कि होटल की लॉबी में बैठ के वहाँ का वाईफाई यूज करके ऑडियो और वीडियो दोनों कॉल बहुत अच्छे से काम करता है एमओ ऐप पे, उसको आप यूज कर सकते हैं। और उसमें जो है कि आपके खर्चा भी कम आएगा और ऑडियो कॉल भी रहेगा, वीडियो कॉल भी अगर रहेगा आपके सिम कार्ड पे भी चलेगा तो भी कम डेटा वो खाता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा जो है कि ये ऐप है, इसको जरूर से जरूर आप डाउनलोड कर लें और घर वालों को भी डाउनलोड करवा दें। फिर इसी तरह का एक बोटिम ऐप है, वो भी इसी काम के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐप्स हैं जो है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक गूगल ट्रांसलेट ऐप है जो कि हज सुविधा ऐप में भी दिया हुआ है, इनबिल्ट दिया हुआ है। अगर आपको नहीं समझता है तो आप वो भी डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लें, खास करके iOS वाले, क्योंकि एंड्रॉयड वालों को तो बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। तो ये भी आपको काम आएगा कि कहीं पे भी अगर आपको इंग्लिश से या हिंदी से अरबी में कुछ ट्रांसलेट करना रहेगा, या अरबी से हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा, तो वो काम आप उसको बोल के बताएंगे कि मेरे को हाउ आर यू को अरबी में ट्रांसलेट करना है, तो वो हाउ आर यू को अरबी में जो भी उसका वर्डिंग होएगा वो ट्रांसलेट करके और बोल के बता देगा। तो आपको कहीं कुछ बोलना है तो वो वर्डिंग आप जो है कि बोल के सीख के लोगों से जो है कि बातचीत कर सकते हैं। कहीं पे एकदम से अरबी बोलने वाला बंदा कोई आ गया, अरबी है, उसको हिंदी उर्दू नहीं समझता है या इंग्लिश नहीं समझता है, तो आपका काम इससे भी हो जाएगा और ये आपके सीखने के भी काम आएगा। जब तक 40-45 दिन आप सऊदी में रहेंगे तो अगर अरबी भी कुछ सीखते हैं साथ साथ में ये ट्रांसलेटर ऐप से, तो आपको एक नॉलेज, एक भाषा की भी, लैंग्वेज की भी नॉलेज हो जाएगी, आपके लिए फ़ायदा ही हो। तो ये सारे ऐप जो है कि आप जरूर से जरूर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और उसके बाद जो है कि इसका इस्तेमाल भी सीख लें। इसके अलावा जो है कि आप लोग अपने आप को फिट एंड फाइन रखें, खान पान पे ध्यान रखें, हज तरबियती कैंप में जरूर से जरूर जाते रहें, दुआएं वगैरह याद करते रहें और अपने कंप्लीट और मकबूल हज के लिए दुआएं करते रहें। हमारे लिए भी दुआएं कर, तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआएं करें, मुसलमानों के जो हालात हैं उसके ऊपर दुआएं करें। तो दोस्तों ये थी वीडियो, ये था आज का अपडेट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।